हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे भी कल सामने आए, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जनता ने एक बार फिर से विश्वास दिलाया है और अब्दुल्ला फैमिली को एक बार फिर ताज मिल गया है। जी हाँ, वहीं आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है और जो सीट है उसमें भी इजाफा हुआ है। जोश हाई है, बड़ी शिद्दत के बाद जीत जो आई है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बड़ी जीत मिली है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए बधाई भी दी। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है और इंडी गठबंधन को उससे ज्यादा सीटें मिली हैं। फिर सवाल है कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप खुद सुन लीजिए। ये लोगों का वोट देने का मतलब है, उनने अपनी मर्जी से जिसको चाहा वोट दिया है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला इस गवर्नमेंट को लीड करेंगे सर, इंशाल्लाह। सर चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। जो उम्मीद थी फारूक अब्दुल्ला ने वही ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनेगी। बताया जा रहा है कि 11 या 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन शपथ से पहले उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। I would like to believe that the Honorable Prime Minister, and I use the word honorable because I believe he is an honorable man, he is committed publicly to restoring statehood to Jammu and Kashmir. I don't recall a speech of his where he said statehood will only be restored if BJP is voted to power, or that if the people of Jammu and Kashmir do not vote for the BJP, they will be punished. He said that Jammu and Kashmir will be restored statehood after the elections. बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली है। पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीटों का फायदा हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना नौशेरा सीट से एनसी कैंडिडेट्स के करीब 8000 वोटों से हार गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को लगा है। पिछले चुनाव में 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी को इस चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। और तो और मुफ्ती खानदान की तीसरी पीढ़ी और पहली बार चुनाव लड़ रही महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफबारा बिजबेहरा सीट से करीब 9000 से ज्यादा वोटों से हार गयी। वहीं जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की है। डोडा सीट से महराज मलिक ने बीजेपी के गजय सिंह राणा को 4500 से ज्यादा वोटों से हराया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में वोटिंग हुई थी।